गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करते हैं ऑडिट के डे वन की रिवीजन। सबसे पहले ऑडिट में हमें क्या बात ध्यान रखनी है, ऑडिट की डेफिनेशन। व्हाट इज ऑडिट? मेरे साथ बोलो। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not. When such an examination, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express an opinion thereon. तो ऑडिट की डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस की। इसमें एनालिसिस में क्या लिखा था, ये कुछ वर्ड्स याद रखना। ऑडिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जो भी करेगा वो पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऑडिट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, ऑडिट क्यों किया जाता है? ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं अकाउंटिंग का। किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, चाहे उसका साइज कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, चाहे उसका लीगल फॉर्म प्रोप्राइटरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो, कुछ भी हो। हम ऑडिट क्यों करते हैं? ताकि हम ओपिनियन दे सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें मैं क्या बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, मैनेजमेंट की। लेकिन ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, ऑडिटर तो उसका ऑडिट करता है, चेकिंग करता है, ताकि वो ओपिनियन दे सके। यहाँ एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो सितंबर 24 में पूछ लिया कि बताओ ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। ऑडिटर हैज टू एश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट मिसलीड एनीवन। इसमें पाँच या छः पॉइंट्स अगर आपने देख लूँ, कैसे एश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे? पहली बात, वो देखेगा कि सारे अकाउंट्स, जितनी भी एंट्रीज हैं या जो भी अकाउंट्स हैं वो एंट्री की बेसिस पे चले हैं। सारी एंट्री, सेकंड पॉइंट, सारी एंट्रीज के एविडेंसेस अवेलेबल हैं, कोई एंट्री ऑमिट तो नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस, वर्ड है बेटा, अनएम्बिगुअस है। जो भी चीज़ है, पांचवा पॉइंट, जो भी अमाउंट्स हैं वो ठीक से क्लासीफाइड, डिस्क्लोज, डिस्क्राइब हुए हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन क्या एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑपरेशनल रिजल्ट्स और एसेट्स एंड लायबिलिटी का। इस टॉपिक के बाद हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। बेटा, इसके अंदर हमें ऐसे 200 का रेफरेंस देना है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर, आप रीजनेबली एश्योर हो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? आर दे फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स? आर दे एज पर एप्लीकेबल FRF? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड सवाल क्या है, जब हम अश्योर हो जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट बेटा, तो हम लोग अपनी बात को रिपोर्ट के फॉर्म में सेकंड कम्युनिकेट कर देंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या? टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स। इसके बाद हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा कि व्हाट आर, क्या ऑडिट का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक है? हाँ, बिल्कुल है। अकाउंट्स के साथ लिंक है बेटा, अकाउंट्स की तो ऑडिटर को फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। लॉ के साथ लिंक है, ऑफ कोर्स बिजनेस लॉ, टैक्सेशन लॉस की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है, आपको यहाँ वर्ड याद क्या करना था, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें क्लाइंट ऑपरेट करता है। स्टैट्स की नॉलेज चाहिए, हाँ बेटा, क्योंकि आजकल ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, स्टैट्स की नॉलेज चाहिए। कि ऑडिटर को FM की नॉलेज चाहिए, FM के कुछ वर्ड्स, कैपिटल फ्लोज की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। आजकल ऑडिटर को हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की नहीं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड में बोला ऑडिटर को क्लाइंट के प्रोडक्शन, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ऑल। आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा क्लास में।